में बता रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर सब आए हुए थे ना जी। किसका किसका छूटा है? कॉम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर रूट बता रहे थे, आपका केवल छूटा है। अच्छा, आज जो है कुछ प्रॉब्लम बताएंगे स्क्वायर रूट पे। एक मेथड बता दिए थे और दूसरा मेथड से बताएंगे। और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये भी बता देंगे। चलिए, एक मेथड से आप जान गए थे कि स्क्वायर रूट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे निकालते हैं, और वो जनरल मेथड था जिसमें x प्लस आई वाई मान के बनाते। अब दूसरा मेथड है, तुम लोग का शुरू से किया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, पीछे पूछ रहे हैं। तुम तो किया है, तुम चश्मा वाला, हाँ नहीं किया, कुछ भी नहीं, थोड़ा थोड़ा। यही कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी नंबर इस फॉर्म में होगा x प्लस आई वाई के फॉर्म में, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कह देंगे, ठीक है। जैसे 3 रियल नंबर है, i4 ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा z से डिनोट करते। जिसमें i नहीं होगा, इसमें देखिए i नहीं है, तो इसको कहते हैं रियल पार्ट, किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। और जिन जो भी आए हैं वो भी देख लीजिए, रियल पार्ट ऑफ z, और इसको डिनोट करेंगे इस तरह से, आर ई जेड का मतलब होगा रियल पार्ट ऑफ z। और जो i से कनेक्टेड होगा, जैसे y जो है i से जुड़ा हुआ है, तो y को केवल कहेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और इसको डिनोट करेंगे इस तरह से, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। दो चीज अभी याद रखना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट कैसे निकालेंगे? अरे जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और इसका बोल दिए कि स्क्वायर रूट निकालिए, तो एक मेथड बता दिए, आज दूसरा मेथड बताएंगे। और जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, जब भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन के साथ आता है ना। तो पहले नोट कर लीजिए कि निकालना कैसे, या ऐसे लिख लो, मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ z। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का मेथड बता रहे। चलिए, यही एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहला मेथड। Here
रियल पार्ट ऑफ z बराबर क्या है x, लेकिन x पे कोई नंबर नहीं डाला हुआ, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। जैसे x का वैल्यू -3 डाल दिए तो नेगेटिव हो जाएगा, x का वैल्यू +4 डाल दिए तो यही पॉजिटिव हो जाएगा। पहला नियम है इफ रियल पार्ट ऑफ z यानी कि x इज ग्रेटर देन 0, अगर इसका वैल्यू 0 से बड़ा हुआ यानी कि पॉजिटिव होगा, देन वी टेक, ये बहुत आसान कर देगा स्क्वायर रूट को, देन वी टेक i विथ स्मॉलर फैक्टर, तब i को रखना है स्मॉलर फैक्टर के साथ। ये बताएंगे कि फैक्टर कैसे आएगा। अगर रियल पार्ट पॉजिटिव है यानी कि 0 से बड़ा, तब जो है i को आपको रखना है स्मॉलर फैक्टर के साथ। दूसरा, ये या तो पॉजिटिव होगा नहीं तो नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव हो गया, इफ रियल पार्ट ऑफ z यानी कि x इज लेस देन 0, यानी कि 0 से अगर छोटा होगा, देन वी टेक i विथ ग्रेटर फैक्टर, तब i को रखिएगा ग्रेटर फैक्टर के साथ। यही दो रूल है और इसी पे हम लोग बनाएंगे। पहले इसको लिख लीजिए, x अगर पॉजिटिव हुआ तो i को रखना है स्मॉलर फैक्टर के साथ, और नेगेटिव हुआ x तो ग्रेटर फैक्टर के साथ। असाइनमेंट आप लोग को मिला था ना? हाँ, मेरे पास नहीं। तुम लोग पास है किसी पास असाइनमेंट जो मिला था? कॉम्प्लेक्स नंबर का मिला होगा ना? नहीं दिए है ना? नहीं दिए हैं, हो सकता है। आइए, ये ट्रिगोमेट्री भी उसमें है। रुक आना ना, वो वाला नहीं, अभी जो पढ़ा रहे हैं। चलिए लिख लिए जी, लिखिए जल्दी से। हो गया सबका? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होगा, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट अगर पॉजिटिव है, i को रखना है स्मॉलर फैक्टर के साथ। रियल पार्ट अगर नेगेटिव होगा, i को रखना है ग्रेटर फैक्टर के साथ। अब ये स्मॉलर और ये स्मॉलर और ग्रेटर फैक्टर कहाँ से आ रहा ये बता रहे। हो गया सबका? जो बाद में आए साइड से लिखिए। जैसे आपको सवाल दे दिया, फाइंड द
स्क्वायर रूट ऑफ -7 और -24 आई। एक तरीका तो आप जानते हैं कि इसको x प्लस आई वाई मान के बनाएंगे, जो पिछले क्लास में बताए थे। अब इस मेथड पे बना के दिखा रहे हैं। सबसे पहले इसका नाम दे दीजिए, डिनोट कर दीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर को z के द्वारा डिनोट करते हैं, तो z बराबर हो गया -7 और -24 आई। ठीक है, यहाँ पे रियल पार्ट बोलिए कितना है, z का रियल पार्ट कितना है जी, -7। बोलता नहीं है कोई, कैसा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव है, विच इज लेस देन 0। अब उसमें रूल देखिए, रफ कर लीजिएगा, ठीक है। एक सवाल पहले बढ़िया से समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। ये आपको नेगेटिव आया, उसके बाद जो है इमेजिनरी पार्ट जो होगा उसका साइन चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव, उससे मतलब नहीं। इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, 24। 24 को आप 2 से पहले डिवाइड कर दीजिएगा। जो भी इमेजिनरी पार्ट होगा उसको लिखकर 2 से डिवाइड करना है, ये आपको 12 आ जाएगा। 12 को आप फैक्टराइज कर लीजिएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 6 12 हो जाएगा, या 3 × 4 ये भी 12 हो जाएगा, या 12 × 1 ये भी 12 हो जाएगा। तो 2 फैक्टर फिलहाल लिखे हैं, इसी में से एक ही ज़रूरत पड़ेगा, हम दोनों निकाल के दिखाते हैं। अब हम लोग 2 और 6 लिए, पहला वाला जो फैक्टर है, और जब रियल पार्ट नेगेटिव होगा तो ये दोनों फैक्टर में पहले आई को देख लीजिए, आई किसके साथ रखना है। रियल पार्ट अगर नेगेटिव है तो उसमें नियम लिखा हुआ है, आई किसके साथ रखेंगे, ग्रेटर फैक्टर के साथ। अब बताइए ये दोनों में कौन ग्रेटर है, 6, इसी के साथ आई को रख दीजिएगा और दोनों को स्क्वायर करके ऐड कीजिए। तो 2 का स्क्वायर और 6i का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर किए। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 6 का स्क्वायर 36 और i का स्क्वायर, i स्क्वायर का वैल्यू -1, यहाँ माइनस डाल दिए। और 36 में जब 4 को घटाएंगे तो -32। क्या ये नंबर इस रियल पार्ट के बराबर है? -36 इसके बराबर होगा? नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये हम लोग को नहीं लेना है, एक ही बार में कर लेना है। अभी हम दोनों निकाल के दिखा रहे हैं। अब दूसरा वाला फैक्टर लिए 12 का है, 3 और 4। चूंकि रियल पार्ट नेगेटिव है, आई को रखना है बड़े वाले फैक्टर के साथ, ये छोटा है और 4 बड़ा है, उसके साथ आई को रख दिए। फिर से दोनों को स्क्वायर करके जोड़िए, 3 का स्क्वायर और +4i का स्क्वायर, और ये हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, i स्क्वायर के कारण माइनस, और 16 में जब 16 में 9 को घटाएंगे तो -7। ये नंबर जो है इसके रियल पार्ट के बराबर आ गया। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। रिक्वायर्ड जब देख लिए कि बराबर आ गया तो लिखिएगा रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ आता है, ये पढ़ चुके हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव पहले ले लीजिएगा। निकालना किसका था, -7 और -24i बराबर ±√। इस -7 के जगह पे हम इसको लिखना चाह रहे हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? इसका वैल्यू -7 के बराबर है, तो हम -7 के जगह पे यही नंबर लिखेंगे। इस -7 के जगह पे 3 का स्क्वायर और
4i का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा, साइन अगर प्लस है तो प्लस डालिएगा, माइनस है तो माइनस डालिएगा। तो यहाँ माइनस है तो माइनस दिए, अपने से दे दीजिएगा 2, ए के जगह पे 3 और बी के जगह पे 4i। इसी को देख देख के लिखना है और इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, यही आएगा। तो ये आपको 4 में 3 से मल्टीप्लाई किए 12 और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24i आ गया। इसका वैल्यू कितना है? -7 वहाँ लिखा हुआ है, तो -7 के जगह पे इसको लिखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -24i। अब ये फॉर्मूला पे आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। और जब स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर हटा रूट हट गया, यानी कि 3 - 4i। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट यही। आसान हो गया। x प्लस आई वाई मानते थे बहुत लंबा हो जाता है। चलिए समझ गए कि एक बार और बताएं, जिनको दिक्कत है पूछ सकते हैं। समझ गए? लिखिए। क्या हम लोग किए, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है पहले खोज देंगे उसका रियल पार्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, देख लिए नेगेटिव। अब इमेजिनरी पार्ट को सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है, जो नंबर आएगा उसको फैक्टराइज करना है। जितने तरह से लिख सकते हैं हम 2 ही तरह से लिखे। एक और फैक्टर था 1 × 12, जिसका जरूरत नहीं। अब इसमें जो है बड़ा और छोटा देख लिए, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट आपको रियल पार्ट नेगेटिव है। आई को रखना था बड़ा वाला फैक्टर के साथ रखे, स्क्वायर करके जोड़े, लेकिन ये नंबर जो है इसके रियल पार्ट के बराबर नहीं आ सका, तो इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। फिर दूसरा में जो है दूसरा फैक्टर लिए 3, 4, बड़ा वाला फैक्टर 4 है, उसके साथ आई को रखे, फिर दोनों को स्क्वायर करके देखे और ऐड किए तो वैल्यू जो है इसके रियल पार्ट के बराबर आ गया, -7 के बराबर आ गया। ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए -7 के जगह पे उसी नंबर को डाल दिए, माइनस रहेगा तो माइनस डालिएगा, प्लस रहेगा तो प्लस डालिएगा। 2 अपने से रख दीजिएगा, उसके बाद a के जगह पे जो भी नंबर यहाँ रहेगा उसको अब b के जगह पे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, यही आ जाएगा। ये फार्मूला पे हमेशा आएगा, या तो a - b के होल स्क्वायर पे, नहीं तो a + b के होल स्क्वायर पे, किसी एक पर आ जाएगा। उसके बाद स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा। ठीक है। हाँ, उसका बता रहे हैं सवाल। ऐसा भी हो सकता है कि इसका इमेजिनरी पार्ट 2 से डिविजिबल ना हो, तब क्या करेंगे वो एक सवाल बताएं। जितने टाइप का सवाल है वो बता देंगे। यहाँ पे हम टाइप वाइज सवाल आपको बता रहे हैं।
फिर किताब खोल के बनाएगा हर सवाल बन जाएगा, क्लास में नहीं बनेगा, इसलिए कि अलग अलग टाइप का हम सवाल ही दे रहे हैं। यहाँ दिक्कत होगा आपको बनाने में। हटाएं इसको। दूसरा सवाल, एक पहले इसको बना लीजिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, क्या था असाइनमेंट, तुम लोग को मिला नहीं है, हम लिख के दे दिए, अब वो लिख नहीं पाए। ये सवाल 7 - 6√2। असाइनमेंट जब मिलेगा ये सारा सवाल उसमें रहेगा, सब असाइनमेंट से ही बता रहे। बन जाएगा कि बना दे? जो बना सकते हैं बनाइए, और जिनको अभी भी दिक्कत है फिर एक बार देखिए। 7 - 6√2i, ठीक है। सबसे पहले इसका रियल पार्ट को देखना है। हियर रियल पार्ट ऑफ z जो कि आपको 7 है, और यहाँ पे नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आ गया, 0 से बड़ा नंबर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट जो भी रहेगा उसमें 2 से भाग दीजिए। तो इमेजिनरी पार्ट है 6√2, इसमें 2 से भाग दिए, 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3√2। इसको 2 फैक्टर में बांट दिए तो 3 और इंटू √2, बस एक ही आ रहा, ठीक है। 3√2 फैक्टर हो गया, 3 लिए और √2। अब यहाँ पे रियल पार्ट पॉजिटिव है, आई को किसके साथ रखेंगे, बड़ा वाला के साथ या छोटा वाला? छोटा वाला कौन है बताइए? √2। तो √2 के साथ आई को रख दिए और दोनों को स्क्वायर करके ऐड कीजिए, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 ना, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और आई का स्क्वायर -1, और 9 में 2 घटा तो 7, जो इसके रियल पार्ट के बराबर है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, निकालना किसका था, +7 - 6√2i, इसी का स्क्वायर रूट चाहिए, इज इक्वल टू +√7 के जगह पे इसी नंबर को लिख दिए जो स्क्वायर किए थे, उसका वैल्यू 7 ही आया। तो इस 7 के जगह पे लिखे 3 का स्क्वायर और +√2i का स्क्वायर, माइनस रहेगा तो माइनस डालना है। उसके बाद 2 अपने से देना है, दे दिए। a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू √2i, मल्टीप्लाई करके देखिए आया, ये 6√2i यही आ जाएगा, इज इक्वल टू +(a² + b² - 2ab बराबर a - b का होल स्क्वायर, और स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, यानी कि 3 - √2i। समझ गए जी?
आगे बढ़े। अभी भी किनको दिक्कत है बोलिए, जब तक बोलेगा नहीं तो कुछ कर भी नहीं सकते। जैसे हम अपने तरफ से पूरी तरह से बता दिए, फिर भी किसी को दिक्कत हो रहा, अगर छूटा है क्लास तब तो कोई उपाय नहीं। चलिए यहीं पे दूसरा सवाल लिख दे रहे हैं, इसी में ऐड कर लीजिएगा ना। एड 8 माइनस 15i, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे बताना ही पड़ेगा। 8 माइनस 15i बनेगा क्या कि यहाँ इमेजिनरी पार्ट 2 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे यहाँ नियम बताए ना कि इमेजिनरी पार्ट को 2 से भाग देना, 15 में 2 से भाग दीजिएगा तो कटेगा ही नहीं, फैक्टर करने में दिक्कत होगा, कटाइएगा तो 7.5 आ जाएगा। चलिए z इज इक्वल टू 8 माइनस 15i। जब कभी भी सवाल में ऐसा दिखे कि इमेजिनरी पार्ट 2 से नहीं कटने वाला है तो आप क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड पहले ही कर दीजिए। इसको 2 से मल्टीप्लाई किए और 2 से डिवाइड किए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे लिख दिए। लिख सकते हैं ऐसा, ये 2 तो कट ही जाएगा ना, कट जाएगा तो जो सवाल है वही आ जाएगा। 1/2 और अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और माइनस 30i। अब तो 2 से कटेगा ना, ठीक है। अब देखिए, जब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकालना, और इसका स्क्वायर रूट निकालने का मतलब 1 का तो स्क्वायर रूट जानते हैं 1 होगा, 2 का स्क्वायर रूट √2, यानी कि केवल इसका स्क्वायर रूट का जरूरत पड़ेगा। अब जो प्रोसेस अप्लाई करेंगे केवल इसका वर्गमूल निकालने के लिए, बाकी से हमको मतलब नहीं है, इसका हम जानते हैं 1/√2 आएगा। नहीं समझे, इसी का स्क्वायर रूट चाहिए और ये नंबर इसके बराबर है, तो इसके जगह पे हम ऐसा लिख दिए, ठीक है। 1 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं 1 ही होगा, 2 का √2 क्योंकि रियल नंबर, तो बाकी इसी का ना स्क्वायर रूट मुख्य रूप से हमको निकालना है। इसका स्क्वायर रूट आ गया तो समझो निकल गए। तो अब जितना भी आगे बढ़ेंगे हम लोग सॉल्व करने के लिए केवल इस पर फोकस करेंगे कि इसका कैसे निकाला जाए, इसका तो हमको मालूम है। हियर रियल पार्ट ऑफ z बराबर 16। अब इसको लिए हम लोग, क्योंकि उसी का वर्गमूल हमको निकालना है, और जो कि पॉजिटिव है, रफ कर लीजिए। इमेजिनरी पार्ट 30 है, उसमें 2 से डिवाइड किए 15 आया। इसका मुख्य रूप से एक ही फैक्टर है ना, एक 15 गुने 1 होगा, उसको नहीं लिखे, अगर ये फेल किया तो उसको भी लिख लेंगे, 3 × 5। अब ये दोनों फैक्टर को हम लोग लिखे, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव, आई को किसके साथ रखना है, स्मॉलर फैक्टर के साथ रख दीजिए, इसी के साथ आई को रख दिए और दोनों को स्क्वायर कीजिए। तो पहले 5 को ही स्क्वायर कर दिए और प्लस 3i का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर -1 तो -1 डाल दिए, और 25 में 9 घटेगा 16, जो इसके रियल पार्ट के बराबर। तो अब लिखिए,
रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस के साथ। अच्छा पहले पूरा लिख देते हैं। 8 - 15i, सवाल हमारा यही दिया था, इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 8 - 15i के जगह पे इस नंबर को बैठा दिए, दोनों आपस में बराबर है। जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है निकाल दीजिए, 1 का 1 और 2 का रूट 2, बच गया 16 - 30i। यहीं पे लिख दे रहे, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 अंडर रूट और 16 के जगह पे इस नंबर को बैठा दिया, इसका वैल्यू 16 आया था। 5 का स्क्वायर प्लस 3i का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस साइन है तो माइनस ही दिए। 2 अपने से देना है, a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 3i, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये 5 दिए 15 दूना 30i आ जाएगा, 30i है हमारे पास। इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 और ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर, और स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, 5 - 3, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट इतना होगा। बन गया सबका तुलों का, लिखे जल्दी से। अब सवाल उठता है कि जेई में जो सवाल पूछा होगा स्क्वायर रूट पे वो कैसा होगा, उसको बता रहे। इतना आसान तो नहीं है देगा, तो सब एकदम आराम से समझ ले या लिख दे। हो गया सबका। रूट आप लोग बढ़ा के दीजिएगा, यहाँ तक है, ठीक है। आगे बढ़े। अब लगता है नंबर वाला सब बना दोगे, है ना। 3 सवाल बताए हैं, जब डिविजिबल होगा इमेजिनरी पार्ट 2 से वो भी बता दिए, नॉट डिविजिबल वो भी बता दिए, 2 ही तरह का उसमें आएगा। रियल पार्ट या तो पॉजिटिव होगा नहीं तो नेगेटिव होगा, वो दोनों हम दे दिए सवाल।
आगे बढ़े। देखिए जेई में जो सवाल पूछता है या पूछा है इस तरह से पूछा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 4/i इंटू एक्स माइनस 1/x और माइनस 6। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी स्टूडेंट रियल पार्ट बताइए क्या है, रियल पार्ट केवल बताइए। बस उतना ही है। क्या बताए? जिसमें आई नहीं होगा रियल पार्ट। किसमें आई नहीं है? इसमें आई नहीं है, इसमें भी आई नहीं है, इसमें भी आई। ये पूरा का पूरा रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट 4 के साथ। ठीक है, अब रियल पार्ट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव डिसाइड करते तब ना उस मेथड को अप्लाई करेंगे। एक्स का वैल्यू नहीं मालूम, अब हमको पता ही नहीं है कि ये रियल पार्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब सवाल उठता है तब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाएगा? तो अभी तक जो भी स्क्वायर रूट निकाले उसमें क्या देखे कि अंतिम लाइन में जाके वो परफेक्ट स्क्वायर में बदल जाता है, या तो a प्लस बी के फॉर्मूला में चला जाता है और नहीं तो a माइनस बी के फॉर्मूला में, और उसके बाद इसी का हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को परफेक्ट स्क्वायर में लिखना है। वहाँ जो बता रहे थे परफेक्ट स्क्वायर में लाते हैं, उसके बाद उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को परफेक्ट स्क्वायर में लाएंगे और उसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। वी हैव, सबसे पहले हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में ला रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1/4i x माइनस 1/x और माइनस 6 इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं x का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1/x का स्क्वायर। और एक चीज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बता रहे थे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में i को डिनोमिनेटर में कभी नहीं लिखते। तो ये तो i डिनोमिनेटर में है, इस i को समाप्त कीजिए। क्या होता है? 1/i किसके बराबर? 1/i किसके बराबर? नोट में लिखा हुआ है माइनस i के बराबर, 1/i। चलिए तो -4 दिए और उसके बाद 1/i क्या हो जाएगा? -i। जैसे 4 तो लिख दिए तो क्या बचेगा? 1/i। और 1/i को क्या लिखेंगे? -i। तो यहाँ पे -i लिख दिए। x माइनस 1/x और -6। ये समझ में आया सबको? अब इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का दो फार्मूला होता है। ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है वो सवाल को देखकर। एक फार्मूला तो यही होता है और दूसरा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और -2a। यहाँ पे देखते हैं x है -1/x, इसी को a माने और इसको b माने, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। यानी कि इस फार्मूला को अप्लाई करना, इसको देखकर डिसाइड करें कि यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्म है तो ऊपर वाला, अगर यहाँ प्लस देता तो नीचे वाला अप्लाई कर देते। ठीक है, तो इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला पे तोड़ रहे हैं, तो ये होगा a
माइनस बी, ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 उसके बाद ए है, ए के जगह पे एक्स इसके अनुसार, और बी है, बी के जगह पे 1। ये समझ में आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि इस फॉर्मूला को अप्लाई किए। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4i x माइनस 1/x और माइनस 6 ये x कट गया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4i x माइनस 1/x और 6 में माइनस 6 में 2 घटेगा, कितना आएगा? -2। x माइनस परफेक्ट स्क्वायर में अब बदलने जा रहे हैं, प्लस 4i x माइनस 1/x, और इसको ऐसा लिख सकते हैं 4i स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ये -4 बना देगा ना। अब चलिए बदलिए, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर हुआ, इसको क्या लिख सकते हैं? 2i का होल स्क्वायर, नहीं, a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस दिए, अपने से 2a के जगह पे x माइनस 1/x और b के जगह पे 2i। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसा गुना करके देख लो, ये तो ठीक ही लिखा हुआ, ये भी ठीक ही लिखा हुआ, और इसको 2 से 2i में गुना करेंगे, 4i जो नंबर है वही। अब ये फार्मूला पे है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर बराबर a और प्लस b का होल स्क्वायर, b के जगह पे 2i। कहने का मतलब आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इतना लिख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में बना दिए। अब स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, therefore required स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, प्लस माइनस के साथ आता है, और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 4/i x माइनस 1/x और माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, और इसका वैल्यू हम लोग निकाल के रख दिए हैं, ये आएगा x माइनस 1/x प्लस 2i का होल स्क्वायर, और जब स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, यानी कि x माइनस 1/x और प्लस 2, यही इसका स्क्वायर रूट होगा। समझ में आया? नहीं आया? बोलो कहाँ दिक्कत? ये वाला, इसके नीचे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तो बिल्कुल सेम लिख दिए, ये भी सेम लिख दिए, यहाँ पे केवल चेंज किया है, माइनस के जगह पे आई स्क्वायर। समझ में नहीं आया? अब तुम बोल रहा देख नहीं रहा, इस लाइन में तो बस इतना ही चेंज है ना, माइनस के जगह पे आई स्क्वायर लिखा हुआ। तुम लोग को भी दिक्कत है? हाँ बोलो। यही ना बता रहे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए उसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना, और परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के लिए 2 फार्मूला आता है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम साइन को देख लिए, प्लस है तो प्लस वाला लग गया, अगर यही साइन माइनस में देता तो माइनस वाला लगता। 2 ही फार्मूला यूज करना है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं तो a माइनस बी। हो गया?
और किसी को डाउट है तो पूछ लो। आज स्क्वायर रूट पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं, कल बताएंगे क्यूब रूट्स। इस तरह से सवाल आपको जेई में देगा, और भी एक दो सवाल आपको दे रहे हैं उसी टाइप का। बस हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिए कि हमको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है, और इसको बदलने के लिए बस दो ही फार्मूला अप्लाई करना है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, नहीं तो माइनस वाला। आगे दे सवाल। हो गया सबका? लड़के लोग पहले लिख ले रहा, तो लोग सब पीछे हो जा रहे। हो गया? बदले जी। चेंज कर रहे हैं आप?
बनाइए। इस तरह से 3 बार पूछा है। ये सेकंड सवाल है, एक सवाल और है। बनेगा या नहीं? लगातार भी कर सकते हैं, यानी कि यहीं पे स्क्वायर रूट ले लिए और उसको सिंप्लीफाई करते जा सकते हैं। रिक्वायर्ड जैसे शुरू में ही लिख दिए, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसी का ना स्क्वायर रूट चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई आई एक्स बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स माइनस 9 बाई 4। और हमारा टारगेट क्या है? इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल देना। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर टूटेगा तो ऊपर वाला का भी स्क्वायर होगा, नीचे वाला का भी। वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करना है? नीचे में आई है, आई को हटाना पड़ेगा। तो बताइए 1 बाई आई के जगह पे क्या लिख दे? माइनस आई। यहाँ पे माइनस आई जब लिखिएगा तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस आई। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। 1 बाई आई के जगह पे माइनस आई लिखेंगे, उस माइनस के कारण ये प्लस हो गया। एक्स माइनस वाई, बाकी टर्म को उसी तरह से लिख दीजिए माइनस 9/4। अब इस पूरे को हम लोग ए समझ लिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर का 2 फार्मूला है, तो हमको सोचना है कि किस फार्मूला पे जाए। तो ये बता दिए थे कि साइड वाला को देखना है। साइड वाला बीच में माइनस दिया है, यानी कि इसी फार्मूला को यूज करना है। दोनों फार्मूला हम लिख दिए थे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इसको देख कर डिसाइड किए ए माइनस बी, इसलिए माइनस वाला। अगर यहाँ प्लस रहता तो प्लस वाला लेते ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस हो जाता। फिलहाल उसी फार्मूला पे तोड़ रहे हैं, प्लस माइनस अंडर रूट और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए इसको माने, बी इसको माने, बराबर ए के जगह पे एक्स बाई वाई, और उसके बाद माइनस बी के जगह पे वाई बाई एक्स, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला देखते जाइए वहाँ। उसके बाद है 2 ए के जगह पे हमको डालना है एक्स बाई वाई, उसके बाद बी होगा बी के जगह पे वाई बाई एक्स। ये केवल इसको तोड़कर हम लिखे, बाकी जो है सब उसी तरह से लिख दीजिए। आई एक्स बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स। अच्छा, इस माइनस को हटा रहे, इस माइनस को हटाने के लिए प्लस कर दिए 9/4 इंटू आई का स्क्वायर। सही है कि गलत? 9/4 तो रहेगा ही। आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 डालिएगा तो माइनस प्लस माइनस नहीं आ जाएगा। ठीक है, इस माइनस को निकाल के आई स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए। चलिए अब अरेंज कीजिए, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा ना।
अभी हम लोग सेट करेंगे तो इसको जोड़ेंगे कैसे? चलिए पहले जोड़ लेंगे, उसके बाद जो है इसको सेट किया जाएगा। ठीक है, इसलिए रट के नहीं आई है। यहाँ अगला स्टेप देखे तो देखे गड़बड़ होने लगा, क्योंकि ये रियल नंबर आएगा, अब वहाँ इमेजनरी बना दिया, अब जुड़ने वाला नहीं था, तो इसलिए फिर से उसी को छोड़ दिया, जोड़ के उसके बाद चेंज करें। प्लस माइनस एक्स बाई वाई का एक्स बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये कट गया जी, प्लस आई, इसको लिख रहे हैं एक्स बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा 2, और वहाँ -9/4। जैसे हमको बहुत लिखना पड़ रहा है तो उसको एक ही बार कैलकुलेट कर लो। +2 है, -9/4, इसको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपको 8 - 9 यानी कि -1/4। ठीक है, ये दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा -1/4। अब हम लोग हटा देंगे, प्लस माइनस √ एक्स बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, प्लस आई एक्स बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स। बताइए क्या लिख दे इसको, 1/4 इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, अब उसको a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर पे लाइए, जिसमें आ जाए एक्स बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स, ये हो गया a स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, i/2 का होल स्क्वायर, i का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। बीच में क्या होना चाहिए, 2ab, प्लस है तो प्लस डालेंगे, 2a के जगह पे इसी नंबर को डाल दीजिए, एक्स बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स, और b के जगह पे इस नंबर को, और कैलकुलेट करके देखिए कि ऊपर वाला आ रहा है। ये तो 2 कट ही जाएगा, और i को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ गया। अब ये फार्मूला पे है, इसको a मान लीजिए, तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। a के जगह पे ये पूरा नंबर है, a और प्लस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, यानी कि एक्स बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स प्लस i/2, ये आपको स्क्वायर रूट होगा। अब समझ में आ गया होगा। हो गया।
बन जाएगा। क्या अभी भी कंफ्यूजन है? ये हम लोग अभी स्क्वायर रूट निकालने के लिए सीख रहे हैं, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर 1/2 है। कल हम लोग सीखेंगे जब पावर 1/3 होगा तब वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके बाद 1/4 होगा तब कैसे निकालेंगे, 1/n जाके बीएससी में सीखिएगा। मतलब n के जगह पे 50-60 जो भी डालना है वो बीएससी में डेमावस थ्योरम से निकाला जाता है, तो वहाँ पे उसको बताया जाएगा, तो वो बात का चीज़ है। एक सवाल और देखिए, ये 1/2 वाला आज समाप्त कर दे रहे हैं। इस बार आप लोग बनाइए, ठीक है? हो गया सबका? जिनका नहीं हुआ है साइड से देखिए। फाइंड द स्क्वायर रूट x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/2i, नीचे में आके 2i डाल दिया, x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स प्लस 31/16। सर बना दीजिए आप लोग, जो भी सवाल जेई में पूछा था बता दिए। 3 सवाल बताए। सब लोग अपना अपना बनाइए। क्या कर रहा जी? बनाओ। इम्प्लाइज क्यों देता है? हम जितना भी सवाल बताएं कहीं पे इम्प्लाइज दिए हैं? इम्प्लाइज का यूज करते हैं जब इक्वेशन के फॉर्म में रहे। इक्वेशन कहाँ है? वन बाई टू को कुछ नहीं करेगा, आई को ऊपर लेके जाइए, ठीक है? 1/2 रहने दीजिए, अब 1/i के जगह पे -i डालिए। नंबर को हम लोग थोड़ी ऊपर ले जाएंगे, आई को नीचे से समाप्त करना है, वो अपने सेट हो जाएगा। ये क्या लिखा है? -i। जब प्लस के बाद -i लिखें तो ब्रैकेट में बंद करेंगे ना। तुम भी इम्प्लाइज दे रही हो, इम्प्लाइज क्यों?
देखिए सवाल जब बताते हैं तो लगता है बहुत चीज़ समझ गए, सब चीज़ समझ गया, अब बनाने लगेगा फिर फंसीगा। इसलिए अपने से बनाना ज़रूरी है। जब तक आप अपने से नहीं बनाइएगा तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। यहाँ समझना ज़्यादा नहीं, आपको बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि एक छोटा सा कॉपी रखिए, जो भी सवाल देते हैं ना उसको ट्राई कीजिए। आ गया? पूरा होगा। सवाल नहीं लिख के डायरेक्ट हम इस तरह से लिख रहे हैं। यानी कि पहले इसको लिखना चाहिए उसका रूट, उसके बाद सेकेंड लाइन का है +1/2 और 1/i के जगह पे -i डालिएगा। ये -i यहीं डाल दिए, ब्रैकेट में डाला जाता है, और नहीं तो डायरेक्ट -i/2 डालिए। ठीक है। अब a² + b², यहाँ देख लिए प्लस, यानी कि a + b के होल स्क्वायर वाला टूटेगा। अच्छा, प्लस माइनस साइन आएगा, ये हो गया a और +b का होल स्क्वायर। किस फार्मूला पे तोड़ रहे हैं? a² + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर और -2ab। ठीक है, इसको प्लस देखने के बाद डिसाइड किए कि यही फार्मूला लगाना। तो a + b का होल स्क्वायर -2, a का वैल्यू है x/y, b का वैल्यू है y/x। ये प्लस माइनस माइनस i/2 इंटू x/y प्लस y/x और प्लस 31/60। ठीक है, x कट गया, y कट गया, ये हो गया प्लस माइनस √x/y प्लस y/x का होल स्क्वायर। इसके बाद इस नंबर को लिख देंगे -i/2 x/y प्लस y/x। उसके बाद -2, और ये भी रियल नंबर, ये दोनों को एक साथ ऐड कर दीजिए। तो -2 और प्लस 31/60, ये हो गया एलसीएम 16। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -32 + 31, यानी कि कितना आएगा? -1/60, ऐसा आएगा। तो ये दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे तो -1/60 बराबर प्लस माइनस √x/y प्लस y/x का होल स्क्वायर माइनस i/2 x/y प्लस y/x। इसको क्या लिख देंगे जी? प्लस i²/60। ठीक है, यहाँ तक कौन कौन पहुँचे? लोग पहुँचा है ना। चलिए अब आगे देखिए, तो लास्ट वाला में क्या दिक्कत आ रहा है?
उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक पहुँच गए मतलब सवाल आप बना दिए। प्लस माइनस अब हमको सेट करना है। ये तो ए स्क्वायर है ही, यही पूरे को ए स्क्वायर हम लोग समझेंगे। अच्छा, बी स्क्वायर को सेट कर लीजिए, क्या होगा I/4 का होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर फिक्स है, बी स्क्वायर फिक्स है, बीच में या तो 2ab प्लस वाला नहीं तो माइनस वाला, ये माइनस वाला है तो माइनस अपने से 2 डाल दीजिएगा, ए के जगह पे इसको डाल दीजिए x/y प्लस y/x। अब तो वहाँ देखना भी नहीं है, यहीं से कर लेंगे। 2 ए के जगह पे इसको डाल दिए, बी के जगह पे इसको डाल दिए। अब हम लोग देख लेंगे तो उसके बराबर आया कि नहीं। तो ये 2 जो है 4 को काटेगा तो नीचे है ना, ये काट देगा तो कितना बचेगा I/2, I/2। उसके बाद ये नंबर ये है, ये पूरे फार्मूला पे आ गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया ए और माइनस बी के जगह पे I/4 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर हटेगा तब रूट हटेगा। अब बताइए किसका किसका आया। 1 मिनट रुको, बोलो जी किसका किसका आया। 1 2 3 तुम लोग सब बना लिया था, तुम लोग नहीं बनाई, एक ही बनाई। वहां तक पहुंचने के बाद क्या दिक्कत हुआ, तुम लोग का 2 लाइन लिखना था। नेक्स्ट क्लास मेरा लगता है कल होगा, इसको बंद कर दो जी, इसको हम लोग भी गजब आलसी आदमी।